Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today the video we are going to make is an on demand video. ये जो वीडियो है ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। मॉर्निंग में आज एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर पीएच स्केल पर एक वीडियो बना दो। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस बच्चे की डिमांड पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें ये पीएच स्केल वाला टॉपिक है। इसी में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी समझेंगे। ठीक है, एंड होपफुली आई वाज हैविंग नोट्स, तो आज ये वीडियो आपके सामने है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल की नीड को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो पीएच स्केल इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि पीएच स्केल से पहले कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा जो केमिकल है वो एसिड है और कौन सा बेस है। जो नेचुरल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक एसिड की स्ट्रेंथ या वीकनेस को नहीं बताते, लेकिन पीएच स्केल बताता है। ठीक है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल तैयार किया गया जिसमें देखो नोट्स यहाँ सब लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लो, जैसा आप चाहो वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी का मतलब होता है पोटेंज। ठीक है, पोटेंज मतलब पोटेंसी यानी पावर। एच मतलब हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। याद रखना जितना ज़्यादा पीएच स्केल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही कम पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, इसके रिसर्चर का नाम सोरेनसन था जिन्होंने 1999 में इसे डिस्कवर किया था। ठीक, इसमें ये याद रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी केमिकल का पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही कम पीएच वैल्यू होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है और ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो, आराम से इसको समझिएगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक वैरी करता है। ठीक है, इसे देख लीजिए, 0 से 14 तक वैरी करता है और 0 से लेकर 6 तक का जो पार्ट होता है वो एसिड के लिए है। 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए है जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक, और 8 to 14 बेसिस के लिए है। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये वे है किसी भी एसिड या बेस को पहचानने का, और पीएच स्केल इस पर अच्छी तरह से काम करता है। अब जो प्योर वाटर है, ठीक है, जो एकदम क्लीन वाटर है जिसमें केवल H2O है, कोई अदर इम्प्योरिटी नहीं है, उसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखे गए हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 से लेस होता है, मतलब जिसका भी, यहाँ देखो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो यहाँ देखोगे समझ में आएगा। 0 से 14 तक का वेरिएशन, ये एक्स्ट्रा बन गया है। ठीक है, 0 से 14 तक का वेरिएशन हो रहा है। 0 पे हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, 0 से 3 तक हाईली एसिडिक, उसके बाद इस जगह यहाँ से 7 तक जाएंगे तो वीक एसिड्स आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन पे वाटर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेटल्स भी आ सकते, पिघला हुआ एक मेटल भी एसिडिक या बेसिक नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये पूरा इसका पैटर्न है, मतलब आप एसिडिटी, हायर एसिडिटी से शुरू होकर के हायर बेसिसिटी तक ख़त्म होते हो। ये पूरा का पूरा स्केल है। ठीक, इस स्केल पे जब भी हम कोई सॉल्यूशन को चेक करते हैं तो अलग अलग सबकी वैल्यूज़ मिलती हैं। उनके भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, उसे भी देख लीजिए आप। दिस इज़ इंटरनेट एंड बुक कंटेंट। ठीक है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो pH 0 है, मतलब ये एसिड अगर आपके हाथ पर गिरेगा तो आपके हाथ को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, जो शायद कभी क्योर भी ना हो पाए। डाइल्यूट है तो भी ठीक है। जो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसका 1.4। अब ऐसे ही पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी की पूरी लिस्ट बनी है, इसे आप देख लो। ठीक है,
टोमेटो, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, सबकी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे जान लो, देखो ये सलाइवा, जब आप खाना नहीं खाए होते हैं, ठीक है, तो आपका जो सलाइवा होता है वो बेसिक होता है, बेस उसमें होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके माउथ में खाना जाता है, खाना डाइजेस्ट होता है, और उस ड्यूरेशन में जो सलाइवा होता है उसकी वैल्यू एसिडिक हो जाती है। एसिड का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, बट अगर एसिड बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एसिडिटी होगी, जलन होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। आगे देखेंगे। यस, आप यहाँ देखो। अब हम लोग अगला टॉपिक उठा रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल तो बन गया, अब पीएच स्केल का यूज़ कैसे करें। देखिए, इसमें अलग अलग केमिकल्स मिलाए गए, ठीक है, और वो सारे के सारे केमिकल्स मिलके अलग अलग कलर दे रहे थे। तो उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये काम था कि वो कलर से ही बता देगा कि ये कलर आएगा तो हाईली एसिडिक होगा, ये कलर आएगा तो ज़्यादा कम एसिडिक होगा, या ये कलर आएगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर तो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही देख लो, इसके कलर के सारे सिंबल्स दे दिए हैं। देखो, रेड, ऑरेंज, येलो या हल्का सा ग्रीनिश, ग्रीन तक पहुँचे, रेड से लेकर ग्रीन तक के बीच का जितना भी पार्ट है, ग्रीन छोड़ करके, रेड मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का पूरा पार्ट एसिडिक होता है। मतलब अगर ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है, ठीक है, ये अलग अलग एक क्लीन स्ट्रिप रहेगी, ठीक है। जैसे ही आप इसे हाईली मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसमें जाते ही एकदम ये रेड कलर का हो जाएगा, ये जो स्ट्रिप है ये रेड कलर की हो जाएगी, ठीक। अगर आप थोड़े वीक एसिड में डालते हो तो ऑरेंज होगी, अगर आप और वीक एसिड में डालते हो तो ऑरेंजिस येलो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एकदम प्योर वाटर में डालते हो इस स्ट्रिप को तो ये स्ट्रिप ग्रीन कलर की आ जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रिप ग्रीन कलर की आ जाएगी। अब इसके अलावा ये जो आपने शायद पढ़ा, अगर नहीं भी होगा तो भी याद रखिए, जो स्पेक्ट्रम होता है सन के अंदर जो सातों कलर्स होते हैं उसी बेसिस पे ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होती है, विबग्योर क्या है, इसका वीडियो पहले बनाया जा चुका है, ठीक है, तो उसे आप लोग एक बार देख लेना, आदि पाठशाला फिजिक्स क्लास 10th करके डालोगे तो आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, पर्पल और फाइनली वायलेट, ठीक है। जब भी ये सब कलर्स आएंगे तो अकॉर्डिंगली वो हाईली बेसिक होते होते फाइनल हाईली बेस पर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। यही है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि पीएच स्केल का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक। और जो पीएच स्केल है वो एक रेंज बनाई गई है H+ आयन के बेसिस पे, ठीक। बस इतना ही है। पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है, देखेंगे पीएच की इम्पोर्टेंस देख लीजिए, ठीक है। थ्योरी यहाँ सामने लिखी, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। जो हमारा पेट होता है, ठीक है, उसके अंदर डाइल्यूट HCl होता है, उसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। लेकिन एक इंसान की बॉडी अगर हाईली एसिडिक हो रही है तो उससे आपको दर्द होगा, जलन होगी। अब एसिड है, ठीक है, एसिड को ब्रेक कौन करता है, बेस ब्रेक करता है, बेस उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो इस वजह से आपको एंटासिड टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, माइल्ड बेसिस खाने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा तो आपका पेट रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट देखें, पीएच का एक ये यूज़ हुआ, ठीक है, पीएच से हमें पता चल रहा है। इसके अलावा टूथ डिके, देखो जो कुछ भी आप खाना खाते हो, स्पेशली चॉकलेट, शुगर, कैंडी, ये सब जो भी खाते हैं, जैसे वो हमारे सलाइवा में जाती है वो दांत के चारों तरफ एक एसिड की लेयर बनाती है। वो एसिड की लेयर आपके दांत का कैल्शियम खाने लगता है, कैल्शियम को ख़राब करने लगता है, जिससे कैविटीज़ आ जाती हैं, दांत सड़ने लगते हैं, दर्द होता है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन एक कोई ना कोई, जाहिर है कोई ना कोई बेस होगा, तो उसके बदले हम क्या करते हैं कि जो टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में उसमें बेसिस मिलाए जाते हैं। जब वो बेस मिलाया जाता है तो जो आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो तो जो भी एसिड होता है वो बेस उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरीके से कहानी आसान हो जाती है और टूथ डिके नहीं होता है, ठीक। एक और देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये याद रखो कि भले ही इस बार आपका जो 10th है वो ऑप्शनल हो गया है, बट ये सारी चीज़ें काम आएंगी। प्लांट ग्रोथ में देखिए, प्लांट ग्रोथ के लिए कंडीशन ये होती है कि ना तो सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो pH की वैल्यू है, ठीक है, वो 7 to 8 होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 7 to 8 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक बॉडी जो मिट्टी है वो हल्की सी न्यूट्रल या हल्की सी बेसिक है तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी इससे ज़्यादा या इससे कम वैल्यूज़ है, मतलब सॉइल अगर एसिडिक हो रही है तो भी प्रॉब्लम होगी, सॉइल बेसिक हो रही है तो भी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे कि अगर सॉइल हद से ज़्यादा एसिडिक हो रही है, ठीक है, तो उसमें चूना मिलाएंगे, चाहे गीला या सूखा, ठीक है, क्विक लाइम या स्लेट लाइम, COH का होल ट्वाइस या फिर CaO, ये ऐड कर दोगे। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो आप उसमें खाद डाल दोगे, ठीक है। यस, या हियर इट इज़, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ सही हो रही है, क्लियर है बिल्कुल। एक पॉइंट और है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में देख लीजिए, ठीक है। इंसानी शरीर भी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, और जो हेल्दी बॉडी होती है वो 7 to 8, 7 to 7.8, मतलब 7 to 8 इतना जनरली होना चाहिए। देखिए न्यूट्रल बॉडी किसी की नहीं होती है, और आजकल का जो खान पान है उससे बॉडी हमारी एसिडिक ही हो रही है। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं तो एसिडिक हो रही है, और घर में भी ऑयल का अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, मछलियाँ हो गई, स्पेशली मछलियों के लिए बात कही जा रही है, उनको वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हल्के से हल्के एसिड भी उनके लिए घातक होते हैं। तो जो एसिड रेन होती है, जिसकी pH वैल्यू यहाँ 5.6 दिख रही है, जब कभी भी ये बारिश उन जगहों पे गिरती है तो वो जानवर जल्दी से मर जाते हैं। अब इससे बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें बेस डालना होगा। तो ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, ठीक है। ये जब उसमें डाल दिया जाता है तो उस एसिड से ये फाइट करने के लिए पानी तैयार हो जाता है, और हमारे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो जिंदा बच जाते हैं। यही एक्वेटिक प्लांट के साथ भी कंडीशन है। चलिए, आई होप यस, वीडियो तो लंबा हो गया, 12 मिनट्स आ दिया, ठीक है। इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड टुडे आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑल्सो। पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। थैंक्स।